Let's see relationship between electric potential and electric field. One is a scalar quantity and the other one is a vector quantity. How can we relate a scalar quantity with a vector quantity? हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस. This was potential energy final minus potential energy initial. Negative of work done by internal forces is equal to P final minus P initial. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जब डेरिवेशन था उसमें ये लिंक आया हुआ है, वहां आप देख सकते हैं. वर्क डिफाइन इस तरह से होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. लेकिन अगर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं है तो हम S की जगह पर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं. वी राइट इट ds. ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी. फॉर नॉन यूनिफॉर्म फोर्स वर्क इज रिटन एज F डॉट ds. पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी को हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आर्टिकल में किस तरह से डिफाइन किया हुआ है. हमने देखा था V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is U divided by Q, which means U can be written as Q multiplied by V. Similarly, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया हुआ है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज Q, और यहां से आपका फोर्स बन जाता है Q मल्टीप्लाइड बाय E. But electric field is a vector because force is a vector, and electric field is nothing but force on unit positive charge. Electric potential is potential energy of unit charge. Potential energy is scalar and therefore electric potential is also scalar. ये चीजें अपने को पता है. P final पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इसको हमने डिफाइन किया Q मल्टीप्लाइड बाय V फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, इसको हमने डिफाइन किया Q मल्टीप्लाइड बाय V इनिशियल. F डॉट ds is Q into V फाइनल माइनस Q into V इनिशियल. क्या लिखा हुआ है ये? सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q. इससे कुछ डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो है V इनिशियल. यहां से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds ट्रेवल करने के बाद इस जगह का जो पोटेंशियल है वो है V फाइनल. इस चार्ज Q का इस पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो है V इनिशियल, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ ds दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V फाइनल. इस जगह पर चार्ज रखा हुआ है Q. इस Q ने इस Q पर फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से Q इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक मूव कर गया. ये जो फोर्स है ये एक्शन एंड रिएक्शन वाले फोर्सेस हैं. Q स्मॉल q को रिपेल करेगा, स्मॉल q कैपिटल Q को रिपेल करेगा. एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस दे आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस. नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दीज इंटरनल फोर्सेस इज कॉल्ड P फाइनल माइनस P इनिशियल. जब ये Q चार्ज V इनिशियल वाली पोजीशन पर है तब इस Q चार्ज की इस जगह पर जो एनर्जी होगी दैट विल बी Q टाइम्स V इनिशियल. ये यहां से आया, और जब ये Q फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगा
तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी Q इंटू वी फाइनल। इसको आप लिख सकते हैं Q मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये जो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे डीवी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल है ds। इस वजह से यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, एंड दैट स्मॉल डिफरेंस इज dv। इस Q पर जो फोर्स लगा था वो फोर्स यहां है, दैट फोर्स इज व्हाट Q मल्टीप्लाइड बाय E। किस फोर्स की बात कर रहे हैं? इंटरनल। वो इंटरनल फोर्स है कितना? Q मल्टीप्लाइड बाय E। इस F की जगह हमने लिखा Q मल्टीप्लाइड बाय E डॉट ds। दिस Q gets cancelled by this Q, इसलिए बचा गया हमारे पास E डॉट ds इक्वल्स टू dv। ये जो रिलेशन आया, ये रिलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड E के साथ रिलेट करता है। इस पूरी लाइन का मतलब केवल इतना है, E का मतलब हुआ करता था फोर्स, किस तरह के चार्ज पर? यूनिट चार्ज। V का मतलब होता था पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह के चार्ज की? यूनिट चार्ज। तो इस Q ने यहां पर रखे हुए यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगाया वो है E। फिर से सुनिए, Q ने इनिशियल पॉइंट पर रखे हुए यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगाया उसका नाम है E। उस फोर्स से जब यूनिट चार्ज ds डिस्प्लेस हुआ तो सिस्टम ने जो वर्क किया वो है E डॉट ds। सिस्टम मतलब इंटरनल फोर्सेस। इतना वर्क करने के बाद सिस्टम की और वर्क करने की एबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमने कुछ काम किया है, और काम करने की हमारी ताकत कम हो गई है। dv का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपकी ताकत इनिशियल से कम हो गई है, इसीलिए फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि फाइनल ताकत कम है। जो यूनिट चार्ज पर आपके काम करने की ताकत है उसका नाम है V। इस V के अंदर जो स्मॉल चेंज आया, दैट dV इज माइनस ऑफ E डॉट ds। अगर आपको सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इस फॉर्मेट को यूज करके आप V निकाल सकते हैं। यू जस्ट हैव टू यूज इंटीग्रेशन। विल सी हाउ टू इंटीग्रेट इट। इस फॉर्मेट में E पता होगा, उसे आप इंटीग्रेट करेंगे और आपको V मिलेगा। इसी चीज को एक और तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं, और वो रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज ये है Q, इट कैन बी एनी चार्ज बॉडी, अभी हमने Q करके लिया हुआ है। इस Q से R डिस्टेंस पर पोटेंशियल था V इनिशियल। यहां से यहां जिस चीज को भी थोड़ी देर पहले हमने ds बोला था, इसका अब नाम चेंज करके हमने कर दिया dr। R यूज किया हुआ है इसलिए dr लिया। आप चाहें तो ds से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां s करना पड़ेगा, डजंट मैटर। R डिस्टेंस पर Q की वजह से, Q कैन बी एनी बॉडी, Q की वजह से R डिस्टेंस पर है पोटेंशियल V इनिशियल। dr ट्रेवल करने के बाद यहां पर पोटेंशियल बचा V फाइनल।
इस V फाइनल पोटेंशियल को हमने अभी लिखा dV इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट ds। उस ds को हमने डिफाइन कर दिया है dr। इस सिचुएशन में r डिस्टेंस पर इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E। एट दिस पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं r कैप। Q से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। r के इस डायरेक्शन को हमने डिफाइन किया होता है r कैप। अगर ये r कैप है तो किसी भी वेक्टर को आप क्या लिखते हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन इज गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर इज व्हाट, r कैप। इनिशियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E मल्टीप्लाइड बाय r कैप। यहां आए, दिस E is E times r cap dot dr। dr वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है dr, और ये dr किस डायरेक्शन में है, ये भी इसी डायरेक्शन में है। यही जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम क्या था, r कैप। इस dr वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं dr मल्टीप्लाइड बाय r कैप। जब आप डॉट लेंगे तो ये आएगा E इंटू dr, साथ में क्या, r कैप डॉट r कैप, r कैप डॉट r कैप, r कैप डॉट r कैप। डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, लेकिन एक ऐसा वेक्टर है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, दूसरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है 1, और दोनों वेक्टर एक ही है r कैप, इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 0, cos 0 is 1, and therefore r कैप डॉट r कैप is what, 1, which means E into dr and r कैप dot r कैप gives you 1, which gives us dv as minus of E into dr। ये जो dv आया माइनस ऑफ ई डी आर, यहां से हमने E को डिफाइन किया एज माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dr। तो व्हाट इज E, माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dr, एंड इफ यू नीड E वेक्टर, तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड कितना है E, उस E की वैल्यू है माइनस ऑफ dv डिवाइडेड बाय dr, और ये E किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, एंड दैट डायरेक्शन इज व्हाट, r कैप। दैट गिव्स यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इन दोनों फॉर्मेट को फिर से समझें। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इसको इंटीग्रेट करके आप V निकाल सकते हैं, और अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो उसको डिफरेंशिएट कर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इन दोनों चीजों को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके लिए। E is minus of dv by dr multiplied by r cap। dv is minus of E dot dr। एग्जाम्पल पर पहुंचने के पहले एक बार और इस dv एंड dr यहां पर इसको देख लें।
सपोज कोई चार्ज बॉडी है Q, इसने अपने से R डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया है, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E. दिस इज योर इनिशियल पॉइंट. इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का सेपरेशन है dr. इस इनिशियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका नाम है V. इस फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसका नाम है V प्लस dV. यहां से इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस है R और पोजीशन इज R. यहां से फाइनल पॉइंट की जो पोजीशन है वो है R प्लस dr. थोड़ा सा मैथमेटिकल टच. हम x पर किसी चीज को अगर y के फॉर्म में डिफाइन करेंगे तो अगर x का इंक्रीमेंट होगा x प्लस dx तो y में कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट लिया जाएगा y प्लस dy. x के साथ y, x को dx इंक्रीज करेंगे तो y dy इंक्रीज होगा. r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है उसका नाम है V. इस V को हमने बोला हुआ है V इनिशियल. R से जब R प्लस dr पर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल प्लस dV चेंज हो गया. इस चीज को हमने बोला था V फाइनल. ये जो dV लिखा हुआ है, इस dV का मतलब था V फाइनल माइनस V इनिशियल. V फाइनल इज V प्लस dV माइनस V इनिशियल. V इनिशियल इज V. V एंड V कैंसिल. ये रहा आपका dV. इस dV का मतलब हुआ करता है फाइनल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन के साथ जो डिफरेंस है. यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना वर्क किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स. उस फोर्स ने जो वर्क किया वो ये लिखा हुआ है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. फोर्स यूनिट चार्ज पर है इसलिए उसको शॉर्ट में क्या डिफाइन किया हुआ है E. लेकिन है ये फोर्स. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इतना वर्क करने के बाद सिस्टम की और वर्क करने की जो एबिलिटी है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल, वो डिक्रीज हो गई है. फाइनल एबिलिटी इनिशियल से डिक्रीज हो गई है. उस डिक्रीज की वजह से वी आर यूजिंग अ नेगेटिव साइन. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तब आप इस dV को यहां से इंटीग्रेट करें और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगा. अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है, डिफरेंशिएट करें, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. इन दोनों चीजों को एक पॉइंट चार्ज के लिए नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं हम लोग. एक पॉइंट चार्ज है Q. हमें इसका R डिस्टेंस पर पोटेंशियल पता है एंड दैट पोटेंशियल इज KQ डिवाइडेड बाय R. दिस Q इज अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज का हमने पोटेंशियल देखा था. दिस पोटेंशियल इज KQ डिवाइडेड बाय R. अब सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया नहीं है. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया नहीं है और हम V की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं. तो हमें करना क्या होगा? वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV बाय dr मल्टीप्लाइड बाय r कैप. अब V लिखा हुआ है हमारे लिए KQ डिवाइडेड बाय R which can be written as R to the power minus 1. ये है V, ये है R to the power minus 1. जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ये रहा डिफरेंशिएशन KQ x to the power n. x की जगह R है
r टू द पावर n, डिफरेंशिएट इस तरह से होगा, पावर r पावर -1, ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ के क्यू डिवाइडेड बाय r to the power -2, it becomes r square. dv by dr is minus of kq upon r square. But what is electric field? Minus of dv by dr, negative of dv by dr. dv by dr itself is negative. Minus of kq divided by r square times r cap. Negative, negative, positive. That's your electric field. हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर क्या हुआ करता है, k q अपॉन r स्क्वायर, और किस डायरेक्शन में हुआ करता है, इस डायरेक्शन में। ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का नाम हुआ करता है r कैप। क्या पता था, v, डिफरेंशिएट किया, क्या निकाल दिया हमने, e। अभी जो e निकला, यहां तो पॉइंट चार्ज था, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पहले से ही पता थी, इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, एंड देन ओनली वी कुड फाइंड v एंड ऑल। लेकिन इस अप्रोच का फायदा क्या है, किस तरह के एग्जांपल्स में इस अप्रोच का आपको एडवांटेज दिखेगा, वो यहां देखिए। हमारे पास एक रिंग चार्ज है, इस रिंग चार्ज पर, रिंग चार्ज इज q, its radius is r। इस रिंग चार्ज से x डिस्टेंस पर इस जगह हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एम इज टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, जो कि हमने किया हुआ है, तो इस पूरी रिंग पर छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बनेंगे, उन पॉइंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स फाइंड करेंगे, उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस कंपोनेंट्स को कैंसिल करेंगे, अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज यू आर डीलिंग विद अ वेक्टर थिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको केवल सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने बोला कि काम करते हैं, इस वेक्टर की जगह स्केलर क्वांटिटी के पास चलते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस रिंग चार्ज का x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था k q डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। रिंग का अपने से x डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल था वो था k q डिवाइडेड बाय रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर आप E निकालना चाहते हैं, तो जिस चीज को आप अभी तक dr लिख रहे थे, यहां पर उसको dx लिख सकते हैं, dv बाय dr। और जिस चीज को आप r कैप लिख रहे थे, उसको आप x कैप लिख सकते हैं। और आदमी को पता है वैसे इस x कैप को x कैप लिखने की जगह हम प्रिफर करते हैं i कैप लिखना। तो इस x डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, you need to write minus of dv by dr, that dr is your dx now, and r cap, उसकी जगह हमने क्या यूज किया, x cap, and this x cap is nothing but I cap। अगर आप इस kq अपॉन रूट ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर पाए, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, यहां देखते हैं। v लिखा हुआ है k times q multiplied by r square plus x square to the power -1/2। इस रूट साइन को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, ये रहा माइनस ऑफ हाफ। लेट्स फाइंड आउट dv by dx। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, सीखिए किस तरह से इस तरह की चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं। k times q, पावर को आगे लेकर आइए, माइनस हाफ। इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर की चीजों को लिख दीजिए, पावर -1, पावर -1।
अभी डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ। ब्रैकेट ओपन कीजिए, पावर भूल जाइए, ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करते हैं। आर रेडियस है, कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन होगा 0। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, एक्स स्क्वायर सिंपल डिफरेंशिएशन, दिस इज व्हाट 2x। दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट अ फंक्शन लाइक दिस। के क्यू पावर आगे ली, पूरे ब्रैकेट पर पावर -1 किया, फिर से ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट्स हैं उनको अलग से डिफरेंशिएट करिए। जैसे ये डिफरेंशिएट हुआ 2 and 2 कैंसिल्ड, ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ k इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय x डिवाइडेड बाय, look here, this is minus of -1, minus of -1 is -3/2। डिनोमिनेटर में शिफ्ट कीजिए, डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते ही ये बन गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्या निकाल दिया है हमने, dv/dx। कहां ले जाना है इसको, यहां ले जाना है। यहां क्या रखना है, माइनस ऑफ dv/dx। dv/dx नेगेटिव है, उसके आगे एक और नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, एंड फाइनली यू गेट व्हाट, k q into x divided by r square plus x square to the power 3/2 times I cap। अगर आपको याद हो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वेक्टर मेथड से। इस अप्रोच में आपको उस वेक्टर की जरूरत नहीं है, आप स्केलर क्वांटिटी के साथ बात कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करना बड़ा इजी था। पूरी के पूरे रिंग पर जितना भी चार्ज है, उस रिंग चार्ज का इस पोजीशन से डिस्टेंस था √r² प्लस x स्क्वायर। ये डिस्टेंस पूरे के पूरे रिंग चार्ज का इस जगह से सेम है। पोटेंशियल बीइंग स्केलर, वी कैन डायरेक्टली से kq डिवाइडेड बाय √r² प्लस x स्क्वायर। इसके बाद केवल आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, एंड यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस।